Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6. Chapter number 7, main crops. As we study about some of the main crops of Pakistan, in which we study about the wheat, then cotton, rice, gram, pulses, beans, peas, etc. And then study about the sugar cane. Today we will start from maize. Let's start. Maize corn is grown mainly for animal food. मेज मतलब जो मकई है वो खसूसन जानवरों की खुराक के लिए उगाई जाती है. एंड व्हेन द ग्रेन्स आर क्रश्ड दे प्रोड्यूस कॉर्न ऑयल. और जब इन के दानों को या बीजों को क्रश किया जाता है तो उसमें से कॉर्न ऑयल निकाल लिया जाता है. इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड इन टू फ्लोर. और इसको पीसकर आटा भी बनाया जाता है. एंड ईटन एज ब्रेड बाय द लोकल पीपल. और मकामी लोग इसको रोटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं. कॉर्न फ्लोर इज ऑल्सो यूज इन प्रोसेस्ड फूड्स एंड द कर्नल इज मेड इन टू पॉपकॉर्न. कॉर्न फ्लोर जो है मकई का जो आटा है, जो कॉर्न फ्लोर है, वो प्रोसेस्ड फूड मतलब खालिश खुराक बनाने में के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और उसके जो बीज हैं या उसके जो दाने हैं उनसे पॉपकॉर्न बनाया जाता है. मेज डज नॉट नीड वेरी रिच सॉइल. मकई को बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती. बट इट डज नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फेयरली वार्म टेम्परेचर. लेकिन इसको थोड़े ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और गर्म आबो हवा की. ठीक है, जो मकई है उसको बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी और गर्म आबो हवा की ज़रूरत होती है. इट इज़ ग्रोन मेनली इन नॉर्दर्न पाकिस्तान. ये खसूसन शुमाली पाकिस्तान में उगाए जाते हैं. नेक्स्ट इज बाजरा एंड ज्वार. These are tough grains that grow in poor soil. ये सख्त अनाज है जो कि कम ज़रख़ेज़ ज़मीन में भी उग सकता है. पुअर सॉइल मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं होती उसको कहते हैं पुअर सॉइल. ये एक सख्त अनाज है जो कि कम ज़रख़ेज़ ज़मीन में उग जाता है. एंड रिक्वायर्स लिटल वाटर. और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है. दे टू आर ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फीड. ये भी खसूसन जानवरों की खुराक के लिए उगाए जाते हैं. बट द लोकल पीपल ईट दैम एज वेल स्पेशली इन विंटर. लेकिन जो मकामी लोग हैं वो इनको भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, खसूसन सर्दियों में. दे आर ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध. ये खसूसन पंजाब और सिंध के इलाकों में उगाई जाती हैं, ज्वार और बाजरा. नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स मतलब जो बीजों को प्रेस करके जो ऑयल निकाला जाता है. बटर इज एक्सपेंसिव एंड इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. बटर मतलब मक्खन, वो बहुत महंगा होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना भी मुश्किल होता है. एंड स्टोर इन हॉट कंट्रीज. और गर्म ममालिक में उनको स्टोर करना भी मुश्किल होता है. ठीक है, मक्खन एक महंगा है, एक तो महंगा है और दूसरा उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और उसको स्टोर गर्म ममालिक में स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है. सो मोस्ट कुकिंग इज डन यूजिंग ऑयल प्रेस्ड फ्रॉम सीड्स. इसलिए ज़्यादातर जो खाने पकाए जाते हैं वो उस ऑयल से पकाए जाते हैं जो कि बीजों को प्रेस करके निकाला जाता है ऑयल. कुकिंग ऑयल comes from pressed cotton, rape, mustard, sesame, sunflower and corn seeds. जो कुकिंग ऑयल है, जो खाने में ऑयल इस्तेमाल हम करते हैं, वो ज़्यादातर निकाला जाता है, प्रेस करके निकाला जाता है कॉटन से, रेप से, मस्टर्ड सीड्स से, सीसम्स, सनफ्लावर और कॉर्न के जो बीज हैं इनसे को प्रेस करके इनका ऑयल निकाल के खानों में इस्तेमाल किया जाता है. These are grown all over पाकिस्तान. ये पूरे पाकिस्तान में उगाए जाते हैं. But still more than half the oil used has to be imported. लेकिन फिर भी इस्तेमाल होने वाला जो ऑयल है उसको ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ऑयल
बाहर से दरामद किया जाता है, ठीक है, बाहर से मंगवाया जाता है। मोर पीपल हैव स्विच टू यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट एंड बटर एज इट इज़ बेटर फॉर देयर हेल्थ। ज़्यादातर लोगों ने जानवरों की जो बटर होता है, जो मक्खन बनाया जाता है, उसको छोड़ के कुकिंग ऑयल, मतलब ये जो ऑयल निकाला जाता है, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। सोयाबीन ऑयल विच इज़ इम्पोर्टेड इज़ अ पॉपुलर चॉइस। सोयाबीन ऑयल जो है, जो कि दरामद किया जाता है, वो बहुत मशहूर चॉइस है, ठीक है। मतलब कि बटर को यूज़ करने के बजाय ये दूसरे जो कुकिंग ऑयल हैं, इनको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए अच्छे हैं। खुसूसन जो सोयाबीन ऑयल है, जो बाहर से मंगवाया जाता है, वो लोगों की ज़्यादा चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर फ्रूट्स। दूसरी जो ज़रूरी फसलें हैं उनमें फ्रूट शामिल है, फल शामिल हैं, सच एज एप्पल, जैसा कि सेब, एप्रिकॉट, खुबानी, पीस, मटर, पीचीज, आड़ू, प्लम्स, आलू बुखारा, मैंगोस, आम, ग्रेप्स, अंगूर, डेट्स, खजूर, गुआवास, अमरूद एंड बनानास और केले शामिल हैं। एंड citrus fruit such as oranges and grapefruits। और सिट्रस फ्रूट मतलब जो जिसमें सिट्रस ज़्यादा पाया जाता है, उनमें वो फल कौन से हैं? उनमें ऑरेंज मतलब कि माल्टा और ग्रेप फ्रूट शामिल है। ये सारी जो फल और फ्रूट हैं, ये उगाए जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी मैंगोज एंड ऑरेंजेस। पाकिस्तान में आम और माल्टों की अच्छी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में उगाई जाती है। These are rapidly grown in importance, as you can see in the facing chart. As you can see here in the chart, variety of fruit grown in the Pakistan, as you can see here in this picture, and in an orange orchard, ठीक है। ये कोई माल्टों का बाग है। अब वो क्या कह रहे हैं? These are rapidly growing in importance, as you can see in the facing chart। जैसा कि आप ये सामने लगे हुए चार्ट में देख सकते हैं कि ये जो फल हैं, ये तेज़ी से उगाए जाने वाले हैं क्योंकि इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। डेट्स, आलमंड्स, डेट्स खजूरें, आलमंड्स बादाम, वेजिटेबल सब्जियां एंड टोबैको और तंबाकू आर आल्सो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। खजूरें, बादाम, सब्जियां और तंबाकू भी मुल्क के कुछ हिस्सों में बहुत अहम फसल है। फ्रूट इज़ ग्रोन प्राइमरली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो फल हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में उगाए जाते हैं। विच इज़ ऑफन नॉट सूटेबल फॉर मैनी अदर काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे दूसरी ज़राअत ज़्यादा नहीं होती। फ्रूट इज़ अ स्टेडली ग्रोइंग एक्सपोर्ट क्रॉप ब्रिंगिंग इन मोर देन $5 7.3 मिलियन a year। फ्रूट फल तेज़ी से बरामद किया जाने वाला फसल है क्योंकि ये सालाना 7.3 मिलियन $US इससे हासिल होते हैं, ठीक है। जब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर बेचा जाता है, तो इनसे आमदन आती है पाकिस्तान में। These are the statistics of some of Pakistan's more important agricultural crops। यहाँ पे कुछ अदाद शुमार दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान के अहम एग्रीकल्चर ज़रूरी फसलें हैं वो कौन सी हैं। वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर, citrus, apples, apricot, mangoes and guavas। In 1961 their production was this one, and in 2007 and their production was on this side, ठीक है। Wheat was 4000 in 1961 and now in 2007 its production is 21,750। Rice 872 and in 2007 5,563 and so on, you can read it over here।
Next, here are some comparative figures for the agriculture products of the three main South Asian countries. Crops and rice, wheat, sugar, maize, pulses, cotton, jute and tea, and the countries of India, Pakistan and Bangladesh, and the production they show are in millions of tons. ठीक है? You can read this whole chart. Today we will finish our lesson here. In our next video we will discuss the next topic. Allah Hafiz.